गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स का रिलेवेंस क्यों है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से जीवों का हम संरक्षण करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। बायोस्फीयर यानी एक छोटा सा जंगल जिसमें कोई जो विलुप्त प्राय प्रजाति है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसको बचाने के लिए हम बायोस्फीयर को बनाते हैं उनका संरक्षण करने के लिए। जैसे कोई चिड़िया है, सौन चिरैया है या फिर चीते हैं, उनको संरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी फूड चेन में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे एक छोटी सी मधुमक्खी जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, एक अनाज के फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, जब भी पॉलिनेशन होता है। जैसे एक सरसों के फूल पे बैठ कर दूसरे वो सरसों के फूल पर बैठती है, तब पॉलिनेशन होता है और उससे ही फल बनते हैं, जिससे हम वो फल को तोड़ पाते हैं और खा पाते हैं। तो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल में, हमारी फूड चेन में हर एक जीव का एक इम्पोर्टेंस है। हाथी का भी, शेर का भी, चीते का भी, जिराफ का भी, सभी का। तो उनको कंजर्वेट करना, उनका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जैसे गाय में लंपी फैला था, वैसे कोई जानवर में कोई एक बीमारी फैल गई, तो अब उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, उस जानवर की प्रजाति को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। तो अब ये रिलेवेंस है फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़, और उनके ऊपर अनुसंधान करने के लिए बनाते हैं कि कौन सा शेर या कौन सा जीव किस स्थिति में है और क्या उसके साथ चल रहा है। अब हम देखेंगे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या है। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से बॉर्डर शेयर करता है। 1986 में ये बना था। 1986 में ये बना था। 5520 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर है, इसकी जैव विविधता है। नीलगिरी टार और सिंह पुष्पी मकाक के लिए, लॉयन टेल मैकॉक के लिए ये फेमस है, और यहाँ पे चाय के बागान हैं। सेकंड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तराखंड में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। हिमालय पारिस्थितिक तंत्र, फूलों की घाटी, हिम तेंदुए के लिए ये फेमस है। उत्तराखंड में है तो ऊपर के साइड है यहाँ पे नेकरॉक बायोस्फीयर रिजर्व, ये मेघालय में है। 1988 में बना। लाल पांडा, नीबू, जीनपुल और हुलॉक गिब्बन इसके लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए ये बनाया गया है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आइसलैंड्स में है। 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये आइसलैंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और कोरल रीफ्स को बचाने के लिए बनाया गया है। पांचवा है मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु में है। 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। समुद्री जैव विविधता, परवाल भीति, राम सेतु के कंजर्वेशन के लिए बना है। राम सेतु को तोड़ने के लिए कुछ एक कोर्ट केस क्यों लगे थे, क्योंकि राम सेतु के यहाँ पर, जैसे ये राम सेतु है, यहाँ पे थोरियम डिपॉजिट है, और थोरियम जो है वो ऊर्जा स्रोत है। थोरियम यूरेनियम जैसा ही थोरियम होता है, उससे थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं। इसीलिए वो केस हुआ था कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए। चीज़ों के पीछे की हम बायोलॉजी को जानेंगे तो क्यों होती है ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली भी होती है, और बहुत सारे बिजनेसमैन भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। छठा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो है असम में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में।
ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक के लिए ये फेमस है। 7वां है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जो समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं और पानी का संरक्षण, वहाँ के रेत का संरक्षण, वहाँ की सॉइल का संरक्षण करते हैं। उसके लिए एक अलग टॉपिक्स मैं वीडियो में बनाऊंगा। रॉयल बंगाल टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। 8वां है सिम्पिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये उड़ीसा में 1994 में बना। ये मोलेनेस्टिक बाग, साल के वन और झरने के लिए इसको बनाया गया, इसका कंजर्वेशन किया गया। साल एक पेड़ है, जैसे सागवान होता है वैसे साल के पेड़ होते हैं। डिब्रू साइखोका बायोस्फीयर रिजर्व, ये असम में है, 1997 में बना। सफ़ेद पंखों वाले काठ की बतख के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए बनाया। वाइट विंग्ड वुड डक और आइसलैंड, रिवर आइसलैंड इकोसिस्टम, नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया। 10वां है दिहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता मिशमी टर्किन, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी एंड मिशमी टर्किन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया। 11वां है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। शैल चित्तर के लिए, जो शैल चित्र होते हैं उनके संरक्षण के लिए, पांडव गुफाओं के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। 12वां है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिक्किम में है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अल्पाइन के पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन करने के लिए इसे बनाया गया है। 13वां है अगस्त्यामलई बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरल तमिलनाडु में है। पश्चिम जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके स्थानिक औषधि पौधे और उनके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लिंक्स यूट्यूब लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल ढूंढ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है प्रांजलम 108। अचानक कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये MP में है, 2005 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नर्मदा घाटी के उद्गम, साल के वन और पर्वतीय वन के कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया। 15वां है कच्छ के रण, ये है गुजरात में, 2008 में बना। नमकी रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली गधा और रण उत्सव के लिए इसे बनाया गया है। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिम तेंदुआ और बौद्ध मठ के कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया है। शेषाचलम पहाड़िया बायोस्फीयर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये लाल चंदन तिरुमला मंदिर और पूर्वी घाट के लिए है। तिरुमला मंदिर, तिरुमला की पहाड़ियों पर तिरुपति जो मंदिर है उसी को तिरुमला मंदिर बोलते हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, बाघ पुनर्स्थापना सफलता और हीरो की खदानों के लिए है। हम अब की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके। कुल क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व का 89220 वर्ग किलोमीटर। यूनेस्को मान्यता प्राप्त 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा है कच्छ का रण, सबसे छोटा है डिब्रू साइखोका, पहला है नीलगिरी और नवीनतम है पन्ना। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर वीडियोस। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सारी PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।